आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नेस्को लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 8 से 10% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज अगर आप देखो तो यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने हायर हाइस को ब्रेक कर कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर दोस्तों स्टॉक ने लोअर लोज को थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पर अब यही रेंज के अंदर देखो तो यहाँ पर हमें डबल बॉटम दोस्तों स्टॉक ने ब्रेकआउट भी करी थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वेट करना है एक कैंडल क्लोजिंग का अबाव नेकलाइन। यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोजिंग चाहिए, हमें अबाव चाहिए। तो 934 के ऊपर जैसे ही यहाँ पर दोस्तों इमेच्योर भी ट्रेड नहीं कर लेना, सीधा यही अजम्पशन मानकर मत चल लेना कि ब्रेक होगा ही और मैं बाय कर लूँगा। वेट करना, रूल को फॉलो करना अबाव नेकलाइन क्लोजिंग का, उसके बाद दोस्तों ट्रेड लेना। उसके बाद स्टॉक का जो अपसाइड में फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो सीधा दोस्तों 3 डिजिट का है। ये स्टॉक वेरी सुन तुमको 1000 का टारगेट दिखेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर यहाँ पर दोस्तों इसके बाद ये अगर जैसे ये स्टॉक ने 1050 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये स्टॉक के अंदर एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होंगी हायर टाइम फ्रेम की, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका भी बन सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो इतना मेक श्योर रखना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और दोस्तों यहाँ पर ही रेंज ब्रेकआउट के अंदर हमें डबल बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस कट टू द पॉइंट। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।